जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। देखिए, आज का जो टॉपिक है आप तो समझ ही गए होंगे, हम फिर भी बताते हैं। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपकी वर्तमान परिस्थिति को देखकर, आपकी जो भी करंट सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस होगी। और आपको ये भी पता है कि कोई रीडिंग आप पूरी देखें या ना देखें, लेकिन एंजेलिक गाइडेंस आपको पूरी देखनी है। और हम अपने सभी फैमिली मेम्बर्स से बताना चाहते हैं कि 21 से लेके 29 तक हमारा अनुष्ठान होने वाला है। 9 दिनों तक हमारा अनुष्ठान रहेगा, क्योंकि क्या है कि टैरोट रीडिंग और किसी की भविष्यवाणी करना, किसी को सही गलत रास्ता दिखाना, ये कोई मजाक नहीं होता। ये हमारे लिए इंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे लिए कोई मनोरंजन नहीं है। हम सोचते हैं कि आपके पास देववाणी पहुँचे, आपके पास ईश्वर की आवाज़ पहुँचे, आपके पास ईश्वर का सही संदेश पहुँचे। इसलिए कार्ड्स को भी एनर्जाइज करना होता है और ख़ुद को भी एनर्जाइज करना होता है। टैरोट रीडिंग करने से पहले खुद के अंदर इतनी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ईश्वर के साथ वो कनेक्शन होना चाहिए जो लोगों को आप सही मार्गदर्शन दे सकें। इसलिए हम हो सकता है कि इन 9 दिनों तक रीडिंग अपलोड ना कर पाएँ, वीडियो अपलोड ना कर पाएँ, क्योंकि हम अनुष्ठान करने वाले हैं। तो अगर आपको ईश्वर का संदेश जानना है, एंजेलिक गाइडेंस जाननी है, तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, और जर्नल रीडिंग हर किसी से टोटली मैच नहीं होती है। थोड़ा सा सेंस लगाना चाहिए, है ना। और अगर आपसे मैच होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है? तो देखिए डियर, एंजेलिक गाइडेंस जानने से पहले हमें आपके पास्ट में जाना होगा। पास्ट कल भी हो सकता है, कल से पहले वाला दिन भी हो सकता है। पास्ट मतलब ये नहीं होता कि बहुत बीती हुई बातें, बहुत पुरानी बातें, है ना। तो अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका पास्ट कैसे रहा, इसके अकॉर्डिंग हम आपको ईश्वर का संदेश देंगे, एंजेलिक गाइडेंस देंगे कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें 3 कंडीशन है पाइल नंबर 1 में। ये जो प्यार हमें यहाँ दिख रहा है ये 3 तरह का है। एक है अनमैरिड वालों का, एक है मैरिड वालों का, और एक है फैमिली का। समझ रहे हैं, 3 तरह का प्यार नज़र आ रहा है। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए, और जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग मैरिड हैं लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए। और देखिए फैमिली, जैसे पेरेंट्स का प्यार, ऐसा होता है ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नाराज़ होकर घर छोड़कर चले जाते हैं, बातचीत नहीं करते, तो उनके लिए भी। इसमें 3 कंडीशन है और आप हमें बताएंगे कि आपकी कंडीशन कौन सी है, मैरिड, अनमैरिड और पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो एनर्जी हमें यहाँ दिख रही है वो ये है, आप कुछ दिनों से बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे सर पे एक बोझ है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं।
और आप थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि कोई है जो आपको उकसा देता है, कुछ इस तरह की बातें कर देता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। समझ रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा बंधन महसूस कर रहे हैं। कैसा बंधन? समाज वाला बंधन। आप चाहते तो हैं कुछ और करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि जो सामाजिक बंधन होता है ना, ये दिखाई नहीं पड़ता लेकिन बहुत ख़तरनाक होता है। लोग समाज के बारे में सोच सोचकर अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त फाइनेंस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, समझ रहे हैं? और देखिए, अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो वो भी अच्छी नहीं चल रही है। उसमें भी सब कुछ बहुत ख़राब, बहुत उथल पुथल चल रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो ही नहीं रहा है। जैसे कि ज़िंदगी पता नहीं क्या करवा रही है। अब देखिए, ये कंडीशन तीनों लोगों के लिए एक साथ लागू होती है। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम, एक होता है स्वार्थ वाला प्रेम, कंडीशन वाला प्रेम। तुम ये दे दो, तुम वो दे दो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये तुम्हें पसंद नहीं होना चाहिए। अपनी पसंद नापसंद लोगों पर थोपना। लेकिन जो आपका प्यार है ना, बिल्कुल निस्वार्थ, कि तुम चाहे जैसे भी रहो पर मेरे रहो। ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, कपल्स के लिए भी है जो अनमैरिड हैं, और पेरेंट्स के लिए भी है। समझ रहे हैं कि अपने बच्चे से कहते हैं तुम जैसे भी हो पर हमारी सुनो। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है आपसे। उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, और जब आपने उनसे बात क्लियर करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए, जो मैरिड कपल है और जो अनमैरिड कपल हैं, यहाँ पर क्या है ना, इस रिश्ते में आपसे बहुत ज़्यादा रोक टोक है, बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन की तरफ से, कि एक्स्ट्रा पॉजेसिव होना, कि ये मत करो, वो मत करो, मतलब बांध के रखने की कोशिश है। तो इसलिए ये इस रिश्ते में काफ़ी दरार आ चुकी है और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब आप लोगों के बीच में। तो एक पर्सन ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है बहुत ही पेनफुल स्थिति के साथ में, क्योंकि सामने वाले को किसी की फीलिंग की कदर ही नहीं है, क्योंकि उस इंसान को आपके दिल की फ़िक्र ही नहीं है कि वो जो बोल रहा है उसका आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी काफ़ी चल रहे हैं, और लव लाइफ भी सही नहीं चल रही है। समझ रहे हैं? इस प्यार में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल प्यार नहीं है, एक ज़्यादा देता है और एक बिल्कुल भी नहीं देता है। ऐसे कैसे चलेगा? तो इस तरह का प्यार है। इस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या ना करूं। जैसे कि अब आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका नहीं है, फैमिली भी आपकी नहीं है। इस वक्त आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है। तो देखिए, अब आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, अब आपसे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने पास्ट को क्लीन करिए। जो आप सोच कर इतनी टेंशन ले रहे हैं, उसे आप क्लीन करिए और एक नई शुरुआत करिए। समझ रहे हैं? एक नई शुरुआत करिए। माना कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि
उनकी हर एक एक बात का असर आपके दिल पर होता है, लेकिन उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, वो बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो देखिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन से अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बात करें, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं पोस्टपोन करिए, अभी ये समय नहीं है। उसे उसकी गलती का एहसास होने दीजिए। आप किसी को भी उसकी गलती का एहसास ना कराएं, उसे अपने आप ही उसकी गलती का एहसास होने दीजिए, ठीक है। और आप किसी से कम नहीं हैं। आप मैनिफेस्टेशन शुरू करिए, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, चलिए हम एक बहुत शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको मैनिफेस्टेशन का। आपको एक पेज लेना है और उसमें अपनी विश लिखनी है। अपनी विश लिखकर उस पूरे पेज में जो भी स्पेस बचेगा वहाँ पर आप किसी का भी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो, आप जिन्हें भी मानते हो, आप उनका नाम लिख दीजिए पूरे पेज में, ठीक है। और वो पेज आप जहाँ पर भी चाहें, मतलब सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। आप ऐसा हफ्ते में एक बार करिए, संडे को, या फिर संडे को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये वाला मैनिफेस्टेशन करिए, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हमें दिख रही है कि आप अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, पर आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं और बहुत दर्द में हैं आप, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, लेकिन एंजल्स की भी तो बात माननी चाहिए ना। एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, आपको खुद को पहचानना है। आप ना अपने आप को भूल चुके हो, आपको आपके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा खुद में चेंजेस लेकर आते हैं, कैसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है? पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं कैसा? हमेशा अलर्ट रहना, और आप पहले कैसे हुआ करते थे वैसे होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अभी आपको अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ इम्बैलेंस चल रही है, थोड़ा सा उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है लोगों के लिए? आप थोड़ा सा स्टेबल तो होइए, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप किसी के पीछे मत भागिए। अगर आप किसी के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप अपने करियर के पीछे भागते हैं, आप स्टेबल होने के लिए परेशान होते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी कायम करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है अगर वो स्टेबल हो जाती है, तो अच्छे आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से उन्हें तरसा दीजिए खुद से बात करने के लिए। कैसे? स्टेबल हो जाइए, अपने करियर पर फोकस करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और अपनी इनर वॉइस सुनिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सोल हैं। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए। आप किसी से कम नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं और ईश्वर आपका साथ देंगे इसमें। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? बताइए ज़रा सा। गलत बात है ना ये? अब रोना नहीं है। चलिए, ये इस स्थिति से बाहर निकलिए। बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा आपकी इस स्थिति को देखकर। आप कितने समझदार हैं, कितने मैच्योर हैं, फिर भी इस तरह कर रहे हैं। मतलब कि आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के पास है। जब तक आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के पास रहेगी ना, ध्यान रखना, आपकी खुशियाँ ज़िंदगी भर के लिए लॉक हो जाएंगी। अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए, दूसरों के पास नहीं। ठीक है? जय श्री कृष्णा।
अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, वहाँ कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है? देखिए, जितना प्यार ज़रूरी होता है, जितना परिवार ज़रूरी होता है, जितना करियर ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी ईश्वर भी होता है। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो गए हैं, अपने प्यार, परिवार, करियर में इतना बिज़ी हैं कि हम ईश्वर को इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, ईश्वर को टाइम देना भूल जाते हैं। और तभी हमारी ज़िंदगी में सडनली इस तरह के चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ। अभी आपकी लाइफ में एक नेगेटिव चेंज हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए कि होने वाला है। कैसा चेंज? आपके फाइनेंस पर एक नेगेटिव असर पड़ने वाला है। समझ रहे हैं कैसा? या तो आपकी जॉब है जो छीन चुकी है, या तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो उसमें आपको एक सडनली बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके जॉब में आपको किसी तरह का लॉस हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है। इसलिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चलिए, थोड़ा सा समझदारी के साथ चलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है कि सडनली कब क्या हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा। और देखिए, जो लोग ये रीडिंग अपनी लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं, आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आपने या तो उसे प्रपोज़ किया या फिर उसे कमिटमेंट मांगी, तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। सामने वाले ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है, आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आ गए हैं। लेकिन आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जहाँ पर आपको जैसे छोड़कर गया था वैसे ही आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जो आपका पर्सन है, हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज़ हैं। फैमिली इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, और देखिए आप लोगों में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। कभी कभी ना इंटरकास्ट इशू, फैमिली इशू मैटर नहीं करता, फाइनेंशियल इशू बहुत मैटर करता है लोगों को। आप जानते हैं ना इस बात को। तो इस पर्सन ने आपके प्यार को क्यों ठुकराया है? या फिर अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते थे तो इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, बल्कि आपसे बहुत रूड बिहेव किया और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। तो ऐसा हुआ क्यों है जानते हैं आप? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और फैमिली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे इस तरह का रूड बिहेव किया है। लेकिन देखिए, जिनके लिए भी हमें ये ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है, सोलमेट की वाइब आ रही है, उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये छोटी मोटी बातों से परेशान ना हुआ करिए। हमें पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए कितनी अच्छी है आप सोच भी नहीं सकते। एंजल्स कह रहे हैं, बेटा आप अभी का देख सकते हो जो आपको दिख रहा है, लेकिन हम भविष्य का देख सकते हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसी सिचुएशन आज है ना, ऐसी नहीं रहने वाली, सब कुछ चेंज हो जाएगा।
अगर आपके पर्सन ज़्यादा स्टेबल है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, आप भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप कमाल देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। और देखिए, अगर आप कोई फीमेल है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आप जब भी उनसे कमिटमेंट के लिए कहते हैं तो वो फैमिली इशू का बहाना बना देते हैं, स्टेबल नहीं है इस बात का बहाना बना देते हैं, वो कहते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं, तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करिए, हाँ, और थोड़ा सा करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और अगर आप फेमिनाइन हैं, जो ये रीडिंग देख रही हैं, आप फेमिनाइन हैं, तो डियर फेमिनाइन, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। कैसा? आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। समझ रही हैं आप? ये अभी जो डेविल एनर्जी में कुछ ट्विन्स हमें ऐसे लग रहे हैं कि डेविल एनर्जी में हैं। कैसे? डेविल एनर्जी में जो ट्विन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा शक्की दिमाग के होते हैं। किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रहे थे, कहाँ गए थे, अब तक कहाँ बिज़ी थे, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बंधन बनाने की कोशिश करते हैं अपने प्यार में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्यार बहुत समय तक चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि प्यार किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। कहते हैं ना, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। जेल चाहे सोने की क्यों ना हो, पर जेल तो जेल होती है। उसके अंदर चाहे कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना हो, पर जेल तो जेल होती है। और जो इंसान स्वतंत्र होता है, आज़ाद पंछी की तरह, तो चाहे उसे भले ही बाहर कितनी भी प्रॉब्लम सहनी पड़े, धूप, गर्मी, ठंड, बरसात, कैसा भी मौसम देखना पड़े, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। लेकिन वो पिंजरा पसंद नहीं करता। इसीलिए आप अपने पर्सन को पिंजरे में रखने की कोशिश ना करें, वरना आपका प्यार बिखर जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं उनके लिए हमारा ये सजेशन है कि आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, एंजल्स कह रहे हैं, और आप डिवाइन को सरेंडर करिए। समझ रहे हैं? आप डिवाइन को सरेंडर करिए। आप अपने अस्तित्व को पहचानिए कि आप कौन हैं। आप एक तुच्छ नारी नहीं हैं, आप एक तुच्छ फेमिनाइन नहीं हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली डिवाइन फेमिनाइन हैं। समझ रही हैं आप एक दिव्य नारी हैं। तो अपनी दिव्यता का थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है? इस तरह ये सब कुछ करना आपको शोभा नहीं देता। तो आपको डेविल एनर्जी से निकलना है और अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद देखना आपका यूनियन कैसे नहीं होता, आपका मस्कुलाइन कैसे आपके लिए एक्शन नहीं लेता, आपको कैसे कमिटमेंट नहीं देता। ये बात सोलमेट वालों के लिए भी है, जो सोलमेट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी एंजल्स यही कह रहे हैं कि देखिए, आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सोल लेवल के रिलेशनशिप होते हैं ना, सोल लेवल के रिलेशनशिप, उनमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो सोल लेवल का है, और सोल लेवल के रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत होती है, अपनी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर आप लोगों के बीच फैमिली इशू था, आपको लगता है ना कि आपके बीच फैमिली इशू है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि दी मेडिटेशन के बारे में बताइए। हमने मेडिटेशन के बारे में बता रखा है, और बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका हम बताते हैं। देखिए, कुछ लोग ओम को धर्म से जोड़ते हैं, तो ओम को धर्म से जोड़ना हमें बेकार की बात लगती है, क्योंकि ओम क्या है? ओम से तो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आप सुबह सुबह उठकर 3 बार ओम बोला करिए, जैसे कि लंबी सांस, ओम। हमने तो बहुत छोटा सा बोला है। आप थोड़ा सा लंबा, मतलब जितना हो सके
आप ऐसा 3-4 बार 5 बार सुबह सुबह उठकर ओम बोलिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। इससे ही देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इससे आपकी हार्ट हीलिंग भी होगी और आपका शरीर भी बहुत स्वस्थ रहेगा और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे। क्योंकि ओम से क्या होता है, ओम से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो दूर भागती हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी से डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दूर भगाना है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। तो देखिए, अगर आप खुद पॉजिटिव होते हैं तो आपका मस्कुलाइन भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि क्या होता है ना, एक ही सोल है ना, तो मिरर रिफ्लेक्शन होता है इन लोगों में। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही इफ़ेक्ट मस्कुलाइन पर भी पड़ेगा। और ये बात सोलमेट वालों के लिए भी है, जैसा आप करेंगे वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके पर्सन पर भी पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको पॉजिटिव होना है, अपने करियर पर फोकस करना है और अपनी हार्ट हीलिंग करनी है। इसके बाद आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, फाइनेंशियल इशू है, सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और ये सारे इश्यूज़ कैसे लगते हैं, डेविल एनर्जी की वजह से लगते हैं। और जब डेविल एनर्जी ख़त्म हो जाती है ना, तो लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। फैमिली भी मैच्योर हो जाती है। फैमिली को फिर ना फाइनेंशियल इशू बात लगती है, ना इंटरकास्ट इशू बड़ी बात लगती है और ना रिलीजियस इशू बड़ी बात लगती है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी इनर वॉइस सुननी है और अपनी पावर में आना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपने करियर में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है स्टेबल होने के लिए। उसके बाद आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आते। आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। और आपको क्या लगता है, आपके पर्सन ने आपसे ऐसा रूड बिहेव किया है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसे भी पड़ता है बाबा, उसको भी पड़ता है। लेकिन ना वो पता है किस टाइप का इंसान है, बहुत कंट्रोल करने वाला, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला हमें बोलता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है। बस कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं। समझ रहे हैं? बाकी आप लोगों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। हो जाता है कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो आपको एंजेलिक गाइडेंस समझनी चाहिए। ठीक है? अगर आप इस बात को मानते हैं तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। आपका प्यार कैसे आपको कमिटमेंट देता है, आपका प्यार कैसे आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी मत करिए। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम, हम नहीं, हमारी टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे कैसे लेनी है, क्या क्या डिटेल्स देनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।